दोस्तों, प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 20 अक्टूबर 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, जीवन का अंधेरा दूर हो, हर खुशियां द्वार पर दस्तक दें। यह दिवाली आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए। तो दोस्तों, आज के महत्वपूर्ण वीडियो में मैं 20+ क्वेश्चनों को लेकर उपस्थित हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन एसोचैम के नए अध्यक्ष बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए निर्मल मिंडा इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, यूनो मिंडा समूह के कार्यकारी अध्यक्ष निर्मल कुमार मिंडा ने 17 अक्टूबर को एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम का अध्यक्ष का पदभार ग्रहण कर लिया है। दोस्तों, हाल में हुई महत्वपूर्ण नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। आईएमएफ का पहला उप प्रबंध निदेशक डैन कैटरेज को नियुक्त किया गया। फिक्की ने अनंत गोयनका को 2025-26 कार्यकाल के लिए अपना निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया। आरबीआई का कार्यकारी निदेशक सोनाली सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया। ऋषि सुनक को माइक्रोसॉफ्ट और एंथ्रोपिक्स के एडवाइजर बने। न्यायमूर्ति सोमेन सेन को मेघालय उच्च न्यायालय का 14वां मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। खालिद अल एनानी को यूनेस्को का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। कल्याण कुमार को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण नवीनतम नियुक्तियों से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का दूसरा चरण 22 से 24 अक्टूबर को कहां होगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमा पर बनी हुई सुरक्षा चुनौती के बीच भारतीय नौसेना के द्विवार्षिक कमांडर सम्मेलन का दूसरा चरण अगले सप्ताह 22 से 24 अक्टूबर तक राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित किया जाएगा, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कैबिनेट सचिव प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल अनिल चौहान और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह नौसेना के वरिष्ठ कमांडर को संबोधित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र फोमा की कमान संभाली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए शांतनु झा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, भारतीय नौसेना के रियर एडमिरल शांतनु झा एनएएम ने महाराष्ट्र नौसेना क्षेत्र फोमा की कमान संभाल ली। उन्होंने ये जिम्मेदारी रियर एडमिरल अनिल जग्गी से एक औपचारिक परेड समारोह में ग्रहण की, जो मुंबई स्थित आईएनएस कुंजली में आयोजित किया गया था। झा का नौसेना में शानदार कैरियर 3 दशकों से अधिक का रहा। दोस्तों, उन्होंने जुलाई 1993 को भारतीय नौसेना में कमीशन मिला था। नेशनल डिफेंस एकेडमी के स्नातक शांतनु झा नौवहन और दिशा निर्देशन के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने आईएनएस विराट को नेविगेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने भारत के Su-57 जेट बनाने की पेशकश की है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रूस इस प्रश्न का सही उत्तर है। रूस की राजधानी मॉस्को है, मुद्रा है रशियन रूबल और दोस्तों राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। भारतीय वायुसेना आईएएम मेक इन इंडिया के अंतर्गत स्थानीय स्तर पर संभावित विनिर्माण के साथ Su-57 फैलॉन लड़ाकू जेट खरीदने
के रूसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। दोस्तों, रूस से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 6 जून को रशियन भाषा दिवस मनाया जाता है। 27 जून को रूसी नौसेना दिवस मनाया जाता है। 12 जून को रूस दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस ब्रह्मोस एरोस्पेस इकाई में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप रवाना हुई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को सुदृढ़ करते हुए रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने 18 अक्टूबर 2025 को लखनऊ स्थित ब्रह्मोस एकीकरण एवं परीक्षण सुविधा केंद्र में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइलों की पहली खेप को संयुक्त रूप से हरी झंडी देकर रवाना किया। दोस्तों, आपको बता दें, ब्रह्मोस की इस स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधा का उद्घाटन 11 मई 2025 को हुआ था, जिसका परिसर 200 एकड़ में फैला है और इसके निर्माण पर 380 करोड़ रुपए की लागत आई। मिसाइल की यह न केवल एक रक्षा सुविधा है, बल्कि रोजगार और विकास का एक नया रक्षा सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन 2026 की पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर उपग्रह लॉन्च करेगा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्लेक्स आई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस एएमसी ने यूपीआई के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बजाज फिनसर्व। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, बजाज फिनसर्व एसेट मैनेजमेंट कंपनी एएमसी ने क्यूरी मनी के साथ मिलकर पे विद म्यूचुअल फंड सुविधा शुरू की, जो अपनी तरह की पहली सुविधा है जो म्यूचुअल फंड निवेश को यूपीआई भुगतान के साथ जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे UNGGIM एशिया प्रशांत क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता चैन निंग यंग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रसिद्ध चीनी भौतिक विज्ञानी और नोबेल पुरस्कार विजेता चैन निंग यंग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1954 में उन्हें अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रॉबर्ट मिल्क के साथ मिलकर समीकरणों का एक समूह तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी कांस्य पदक। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय एलजीबीटी केंद्र जागरूकता दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 19 अक्टूबर। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय एलजीबीटी केंद्र जागरूकता दिवस 19 अक्टूबर को मनाया गया। दोस्तों, उद्देश्य है एलजीबीटी समुदाय के लिए समर्थन और जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के साथ अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस के साथ विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस,
7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। तो दोस्तों ये रहे अक्टूबर माह के महत्वपूर्ण दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन सुरक्षा और बीमा लक्ष्मी योजना किसने शुरू की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी LIC इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भगोड़ों का प्रत्यर्पण चुनौतियां और रणनीति सम्मेलन कहाँ हुआ? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में गोमती पुनर्जीवन मिशन किस राज्य में शुरू किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31, विधानसभा की सीट 403 और दोस्तों राजकीय पशु बारहसिंघा है, राजकीय वृक्ष अशोक और राजकीय पुष्प है पलाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट प्राप्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अडानी ग्रुप इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में वाइटल स्टैटिक्स ऑफ इंडिया सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम CRS रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी भारत के महापंजीयक, ऑप्शन बी भारत के महापंजीयक, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 23वां स्थान है 30 देशों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए AR रहमान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर 2025 से शंघाई और नई दिल्ली के बीच सीधी हवाई उड़ान सेवाओं की शुरुआत करेंगे? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनमिनबी है, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। दोस्तों चीन की ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर 2025 से शंघाई और नई दिल्ली के बीच सीधी हवाई उड़ान सेवाओं की शुरुआत करने का ऐलान किया है। करीब 5 साल बाद दोनों देशों के बीच हवाई सेवाओं की शुरुआत हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी अक्कई पद्मशाली, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ट्रांसजेंडर अधिकार कार्यकर्ता अक्कई पद्मशाली को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित उस पैनल में शामिल किया गया जो ट्रांसजेंडर अधिकारों की रक्षा के लिए समान अवसर नीति तैयार करेगा। वह ऐसी समिति में शामिल होने वाली कर्नाटक की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी जो राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व और समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। दोस्तों प्रश्नों का चयन, PC सर की लगातार मेहनत और रातों में जाकर कंटेंट तैयार करना और बेहतर क्वेश्चन लाना मेरा ध्येय रहा है और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर। दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं। दीपों की तरह आपका घर जगमग होता रहे और आप नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। इसी आशा के साथ मैं इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।